हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरल पाठशाला। आज हम देखेंगे क्लास 3 हिंदी का सिलेबस जो कि व्याकरण का होगा। इसमें मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी कि बुक में कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं सारे टॉपिक्स और किस तरह से एक्सरसाइज दी गई हैं। बट सबसे पहले हम टॉपिक्स देखेंगे 1 बाय 1 और उसके बाद हम बुक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भाषा। नेक्स्ट है वर्ण और वर्णमाला। थर्ड टॉपिक है मात्राएं, शब्द और वाक्य, जिसके अंदर सारी मात्राएं हमारी आती हैं अ टू अह, और वाक्य और शब्द वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं, लिंग, जेंडर, वचन जिसे हम वचन बदलो कहते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। सर्वनाम हम प्रोनाउन को कहते हैं, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, अशुद्धि शोधन मतलब करेक्ट स्पेलिंग, मतलब गलत शब्द लिख दिया जाता है या मात्रा गलत होती है उसको हमें शुद्ध रूप से लिखना होता है। पर्यायवाची शब्द, विपरीत आर्थक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम हम लगाते हैं सेंटेंस खत्म होने के बाद, वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, वो भी बच्चों को बताए जाते हैं। मुहावरे बच्चों को याद कराए जाते हैं। दिन, मास और पर्व, गिनती बच्चों को कराई जाती है क्लास 3 में। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, अनुच्छेद लेखन जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं, और कहानी लेखन, बच्चों को कोई सिचुएशन दे दी जाती है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से बच्चे पैराग्राफ या कहानी लिखते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स वर्कशीट के थ्रू करने वाले हैं, तो आप मेक श्योर कर लें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए अब हम बुक देख लेते हैं कि बुक में किस तरह से सारे टॉपिक्स किए हुए हैं और एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। ये सिलेबस दिया गया है यहाँ स्टार्टिंग में इसका। फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, ये सब यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और कौन सी हमारी लिपि है, कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन से देशों में बोली जाती हैं, प्रांतों में बोली जाती हैं, जैसे हमारे भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ये सभी यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह से कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ दी हुई हैं ताकि बच्चे कर पाएँ, अभ्यास कर पाएँ। आने वाली वीडियो में हम इनकी वर्कशीट्स करेंगे चैप्टर वाइज, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है वर्ण और वर्णमाला कि क्या होते हैं, स्वर, व्यंजन, ये सभी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मात्राएं, शब्द और वाक्य, जेंडर। चैप्टर 4 है संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम या कोई जगह बताएं या वस्तु या मन का भाव बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। इसमें भी आपको डिफरेंट संज्ञा के भेद कराए जाएंगे क्लास 3 में। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स भी हैं, अभ्यास भी दिया हुआ है। लिंग जैसे बताते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भी बच्चों को कराया जाता है। वचन कराए जाते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक से ज़्यादा, अगर कुछ चीज़ एक से ज़्यादा के लिए हम बहुवचन रूप यूज़ करते हैं, जैसे लड़का एक और ज़्यादा होगा तो हम लड़के ही लिखेंगे। नाम, सर्वनाम कराया जाता है बच्चों को। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के बदले आते हम, सर्वनाम कहलाते हम। इसका, उसका, उनका, हमारा, सर्वनाम का खेल है सारा। इस तरह से भी आप बच्चों को फन वे में भी सिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स भी दे रखे हैं। इसी तरह से विशेषण है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मोटा भालू, चतुर सियार, एक आसमान और चिड़िया चार, कैसा कितना जो बतलाए, विशेषण ही वह कहलाए। जो भी संज्ञा की हमें क्वालिटी बताता है, उसके बारे में बताता है, वो विशेषण होता है। जैसे भालू जो है, भालू क्या है, मोटा है, मोटा जो शब्द है वो उसका विशेषण है। काला है, काला भालू, तो जो काला है वो उसका विशेषण है। ऐसे ही क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों को किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। बच्चों क्रिया मेरा नाम, करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। जो भी हम काम करते हैं, आना जाना, खाना सोना, ये सभी
वाच्य शब्द हैं, ये क्रिया शब्द। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं अशुद्धि शोधन, करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें स्पेलिंग्स या बच्चों को शब्द भी दे सकते हैं करेक्ट करने के लिए, और अशुद्ध वाक्य भी दे सकते हैं। जिस वाक्य का कोई सेंस ना बन रहा हो तो उसको शुद्ध करके हमें लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चे को काट कर सेब खिलाना है, बच्चे को काट कर थोड़ा ना सेब खिलाना है, हमें बच्चे को सेब काट कर खिलाना है। तो इस तरह से आप बच्चों को वाक्य और शब्द दोनों तरीके से अशुद्धि शोधन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास से भी सीखते आ रहे हैं, अब और बच्चों को इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम, बहुत सारे वर्ड्स बच्चे करेंगे। जैसे एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची और समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, आज पूरा चंद्रमा निकला है, चंद्रमा। माँ देखो चांद निकल आया, तो चांद भी चंद्रमा को ही कहते हैं। मम्मी देखो चंदा मामा आया है, चंदा भी उसी का नाम है। इंदु जानती हो तुम्हारे नाम का मतलब चांद होता है, इंदु का मतलब भी चांद होता है। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द बच्चों को कराए जाते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे दे रखे हैं बच्चों को लर्न करने के लिए, एक्सरसाइजेज भी दे रखी हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है विपरीतार्थक शब्द। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अंदर बाहर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम आगे पीछे जो उल्टा अर्थ बतलाते वे शब्द विलोम कहलाते हैं। जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य अस्त हो रहा है, उसका उल्टा हो जाएगा सूर्य अस्त हो रहा है। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, कार जमीन पर चल रही है। इस तरह से हम बच्चों को विपरीतार्थक शब्द समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शेर जंगल में रहने वाला जानवर है। अब जंगल में रहने वाले के लिए हम एक शब्द यूज़ करेंगे, वो कहलाएगा जंगली। अपने देश का नहीं, जो हमारे देश का नहीं है वो होगा विदेशी। मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए जब हम एक शब्द यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सरल, प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। खेतों में काम करने वाला किसान और कृषक, बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। इस तरह से हम बच्चों को करा सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं उसमें। विराम चिन्ह। नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह, पंचुएशन। जिस तरह से क्वेश्चन मार्क हम बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में पूर्ण विराम जब हम लगाते हैं जब समाप्त हो जाता है वाक्य। अल्प विराम जो हम इस तरह से कॉमे चिन्ह लगाते हैं, इस वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे राजू, सीमा और रेखा यहाँ आओ। बाजार से लीची, केले, आम, तरबूज लेते आना। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसके एंड में हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भाव को दर्शाने के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। मुहावरे। कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम करके दे शत्रु को, होश उड़ा दे अब की बार। किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। कुछ विशेष अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे घी के दिए जलाना, तो इसका जो मतलब होता है खुशी मनाना। क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। एक और देख लेते हैं, भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब होता है डर कर सहम जाना। सांप को देखकर हीना भीगी बिल्ली बन गई, मतलब जैसे ही हीना ने सांप को देखा वो डर गई, सहम गई, तो इसलिए हम इसके लिए यहाँ पर भीगी बिल्ली बन गई मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से काफ़ी सारे दिए हुए हैं मुहावरे। प्रैक्टिस वर्कशीट भी हैं यहाँ पे। दिन, मास और पर्व, इसमें बच्चों को त्योहारों के बारे में, महीनों के नाम, ये सब कराए जाते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान लागू होने का दिन, उनकी तारीख, ये बच्चों को सब कराई जाती है। महीनों में कितने कितने दिन होते हैं, ये सब बच्चों को बताया जाता है। लोहड़ी, होली, जो भी हमारे प्रमुख धार्मिक त्यौहार हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। गिनती 1 से 50 तक बच्चों को इस तरह से लिखने आनी चाहिए, नंबर्स हिंदी में, और वैसे भी बच्चों को लिखनी आनी चाहिए। पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों को सिखाया जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। जब हम फॉर्मली किसी को लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, अखबार के संपादक को, पुस्तक विक्रेता अफसरों, पुलिस को, तो वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, ये पत्र अपने मित्रों और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक प्रारूप दिया हुआ है, मतलब एक सैंपल दिया हुआ है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद लेखन। जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी तरह वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनता है। मतलब जैसे हम कुछ वर्ण मिलाकर शब्द बनाते हैं, शब्दों से एक वाक्य बनाते हैं, और जब बहुत सारे वाक्य मिलते हैं तो उनसे एक अनुच्छेद बनता है। किसी एक विषय पर अपने मन की भाव लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। संकेत बिंदु, इस तरह से कुछ आपको शब्द दे दिए जाते हैं, सौरभ, पड़ोस, विद्यालय, फिर आप उनसे रिलेटेड ही पैराग्राफ में इन शब्दों को यूज़ कर कर अनुच्छेद लिखते हैं। ये देखिए टॉपिक्स दे रखे हैं, कंप्यूटर के लाभ, एक शाम दोस्तों के साथ, दीपावली, इस तरह से बच्चों को ये अनुच्छेद दिए जाते हैं। कहानी लेखन, यह एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन को गुदगुदा जाता है। कहानियाँ सुनना तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी सुनना या लिखना भी कहानी कहने की तरह मनोरंजक होता है। कहानी लिखना आपसे और आप में एक कला है, तो इस तरह से बच्चों को ये कराया जाता है। कहानियाँ छोटी होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए और बच्चों के हिसाब से ही वाक्य होने चाहिए। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, चित्रों और संकेतों के आधार पर लिख सकते हैं कि बच्चों को चित्र दे दिया और बच्चा खुद उसको इमेजिन करके एक कहानी बनाए, या कुछ शब्द दे दिए जाते हैं बच्चों को और बच्चे उनसे कहानी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दे दी, चतुर मेंढक, तो बच्चा यहाँ पे चित्रों और संकेतों के हिसाब से लिख सकता है। एक मेंढक धूप सेकते हुए, एक कौवा उसे देखते हुए, इस तरह से आप कहानी बच्चा अपने आप बनाएगा। और कुछ शब्द दे दी जाते हैं, सहायक शब्द, और उन शब्दों की हेल्प से बच्चा कहानी को लिखता है। ये था हमारा लास्ट चैप्टर। मैंने इस वीडियो में आपके साथ पूरी बुक शेयर करी है। शॉर्ट में आपको समझाना चाहा है कि किस तरह से सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक हम डिफरेंट वीडियो में कवर करें और अच्छी तरह कवर करें, वर्कशीट्स के साथ करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक एक टॉपिक करूँगी और आपके साथ उनसे रिलेटेड वर्कशीट्स भी करूँगी, ताकि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास बुक्स ना हों, तो वो इन वर्कशीट्स की हेल्प से और इन वीडियो की हेल्प से ये सारे टॉपिक्स अपने घर पर ही कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।